ग्रंथ पाठे यत्नोपरमो माँ भूतिति शिक्षाध्याय आरभ्यते। उपनिषद अर्थ ज्ञान प्रधानत्वात्। ऐसे उपनिषद तो ब्रह्म विद्या है, उसका प्रतिपादन से ग्रंथ को ही उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद में अर्थ ज्ञान प्रधान, अर्थ से ज्ञानम प्रधानम यश्याम उपनिषदि सा उपनिषद अर्थ ज्ञान प्रधान, अर्थ ज्ञान प्रधान है उसका शब्दार्थ ज्ञान, तभी तत्व पदार्थ ज्ञान महावाक्य अर्थ बोध हो कि ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति। अर्थ ज्ञान प्रधान है। अर्थ ज्ञान प्रधान होने से पाठ जो ग्रंथ का शब्द का पाठ वो गौण हो गया। गौण होने से उसमें प्रयत्न यत्न उपरम, यत्न का उपरम, यत्न कम हो अर्थात प्रमाद। यत्न का उपरम मतलब प्रमाद हो, प्रमाद होगा तो गलत उच्चारण होगा। ये प्रमाद नहीं हो, यत्नोपरम माँ भूत इति। इसलिए वेद में उपनिषद में शिक्षाध्याय आरभ्य, शिक्षाध्याय का आरंभ किया जाता है। ये उच्चारण भी ठीक ठीक करना है। यत्नोपरम के लिए टिप्पणी में टीका में स्वरोस्म व्यंजनादि प्रमाद माँ भूत इत्यर्थ। यही उपरम यत्न, यत्न नहीं करेंगे थोड़ा प्रमाद होगा। किसका उच्चारण किया, किसका छोड़ दिया, कोई शब्द कोई वर्ण, स्वर वर्ण का उच्चारण है। स्वर वर्ण का प्रत्येक जो स्वर वर्ण पूरा उच्चारण होना चाहिए। बहुत समय में ऐसे उच्चारण करते करते अन्य भाषा के संस्कार रहता है तो संस्कृत में भी ऐसा हो जाते। बड़े बड़े विद्वान भी उच्चारण करते समय करते बोल देते हैं भगवान को भगवान, कोई भगवान है क्या भगवान, अर्जुन है वाच अर्जुन, ऐसे करके थोड़ा उच्चारण होता है। और ये तो अकार को छोड़ना स्वर में उष्मा है। उष्मा वर्ण कौन है, सल उष्मान स स स। इसमें प्रमाद होता है उच्चारण करते समय। 3 स का भेद श स स श इच्छान में तालु श य श तालु उच्चारण। और मूर्धन होता है ऋतु र ट स। र ट ठ बोलते समय जीवा जैसे लगता है, वहाँ बोलकर श बोलो तो मूर्धन से होगा। र ट ठ ड ढ र स र स र, वहाँ मूर्धन से। और त थ द ध स दंत से बोलते दांत में लग गया जीव। श स श ताल स र ट स, वहाँ लगा कर बोले मूर्धन। और स पढ़ने के बाद, लघु सिद्धांत पढ़ने के बाद ये भी थोड़ा समझे। ये तो याद है, ईश्वर सा नाम तालु, रेटोर सा नाम होता, रेटोर सा नाम याद है ना सबको। पहले शुरू में तो याद करते, आगे कोई याद करे नहीं करे, पहले तो याद करते और उसमें याद भूलते नहीं। याद तो है किंतु उच्चारण करते समय वो प्रमाद होता नहीं रहता है उसमें वर्ण का। और व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण का भी जितने उच्चारण, प्रत्येक व्यंजन वर्ण का उच्चारण होना चाहिए। कृत्स्नम, कृत्नम, कृत थ न, कृत्स्नम, त है स है न है, कृष्ण नहीं, कृत्स्नम संपूर्ण के लिए कृत्नम कार्त्स्न्यम। ऐसे जहाँ जहाँ वर्ण है प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होना चाहिए। इसमें प्रमाद सब व्यंजनादि प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण महाप्राण के भेद कहीं के उच्चारण में गलत हो जाता है। ये सब विभिन्न अपने अपने संस्कार के अनुसार प्रमाद हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपभ्रंश शब्द है संस्कृत को छोड़कर बाकी सब भाषा में गलती है सबकी, किंतु पढ़ने पर थोड़ा प्रमाद नहीं करके ठीक ठीक उच्चारण करें। उच्चारण करने की आवश्यकता है। ये उच्चारण में गलती हो तो क्या आपत्ति है, अन्यथा विवक्षितार्थ सिद्धिरेव न स्यात्। जो वर्ण में उच्चारण हो, कई मंत्र वर्ण स्वर में भी अपराध हो, वर्ण कहीं छूट गया कुछ हो तो ह्रस्व दीर्घ हो गया तो उसमें गलत हो जाएगा। राम और रमा, राम रमा, राम दोनों में भेद है अर्थ में।
हाँ, और रामा, राम को रामा कहेंगे और रा को रस हो जाएगा तो रामा, रामा, कोई रामा रामा कहते, रामा रामा, राम है, रामा नहीं। जार, राजा, जार, जार में जार, जारा, इसे भेद होता है। रामान द्वितीय भोजन है, राम का क्या बनता है? रामान। माँ को दीर्घ नहीं कर तो क्या बोलेंगे? रामन हो जाए। रामन कहीं सुनाई पड़े राम क्या है? तो ये उच्चारण सब ठीक ठीक होना चाहिए, नहीं तो विवक्षित अर्थ सिद्ध नहीं होगा, रस दीर्घ में भेद हो जाता है। रस जार और जारा, राजा, राजा, हाँ, कहीं रसदीर्घ के भेद से अलग अलग अर्थ हो जाता है। ये विवक्षित अर्थ, जो अर्थ फिर अलग हो जाए सिद्ध नहीं होगा। तदुत्तम शिक्षा पाणिनि ने शिक्षा में कहा है, मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सभाग वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। बोलो, मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सभाग वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। फिर बोलो, मंत्र स्वर तो वर्ण तो वा हीन, स्वर से ही न हो जाए, वर्ण से ही न हो। स्वर से ही न, जहाँ उदात अनुदात स्वरित स्वर है, मंत्र में स्वर है, उदात अनुदात स्वरित के साथ उच्चारण करते हैं। कोई स्वर से ही न हुआ, जहाँ उदात होना चाहिए नहीं किया, अनुदात कर दिया, कहीं स्वरित होना चाहिए अलग कर दिया, स्वर से ही न हो गया। अतः मंत्र वर्ण तो ही न, वर्ण से रहित हो गया। ये वर्ण है नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते कर देंगे तो वर्ण से ही न हो गया। नारायणाय कहना चाहिए, नमो नारायणाय, क्या कहते हैं? नमो नारायण नारायणाय वो मालूम नहीं क्या है, नारायण तो मालूम है, नारायणाय इतना लंबा क्या है? नारायण कहते नमो नारायण। वर्णतहीन हो जाए तो क्या होगा? मिथ्या प्रयुक्त, गलत उच्चारण किया गया वो शब्द मंत्र। न तमर्थमाह, तम अर्थम न माह, जो मंत्र का अर्थ उस अर्थ को नहीं कहेगा, कुछ अलग अर्थ हो जाएगा। स्वर भेद हो गया और वर्ण में कहीं प्रमाद हुआ, छूट गया, वर्ण से रहित हो गया, उसी का जो अर्थ को नहीं कहेगा। और वो क्या हो जाता है? वाग है वो वज्र, वाग वज्र, शब्द ही वज्र हो गया। जो गलत उच्चारण हो गया शब्द, स्वयं अपने उच्चारण किया, वो वाग वज्र, वो वज्र किसको मारेगा? जो उच्चारण करता है, अथवा यजमानम हिनस्ति, उच्चारण करने वाले के लिए होता है, उच्चारण करने की हानि है। यजमानम हिनस्ति, यजमान को ही नष्ट करता है, कष्ट देता है। यजमान कैसे? यथे इंद्र शत्रु शरत अपराधात, इंद्र शत्रु ऐसे एक था विश्वरूप है, त्वष्टि का अपते त्वाष्ट्र, विश्वरूप है त्वाष्ट्र, त्वष्टि का अपत त्वाष्ट्र। इंद्र उसको मार दिया, किसको मार दिया? त्वाष्ट्र, विश्वरूप को। उसका पिता का नाम कौन? त्वष्टा, त्वष्टि है, त्वष्टा, त्वष्टा है पिता, और रुष्ट हो गया, पुत्र को मार दिया इंद्र। तो फिर वो अभिचार कर्म किया, इस कर्म करने से इंद्र को मारने के लिए। तो वहाँ
इंद्र शत्रु वर्धस्व, उसका पुत्र का नाम वृत्रासुर। ये इंद्र क्या क्या है? इंद्र शत्रु वर्धस्व, अभिचार कर्म, वैरी मारण करने के लिए, शत्रु मारने के लिए कर्म होता है अभिचार कर्म। वो कर्म किया, कर्म करके उसमें आहुति देते समय बोलते समय इंद्र शत्रु वर्धस्व। इंद्र शत्रु में जो शत्रु शब्द है, लोक में शत्रु शब्द दो परस्पर झगड़ा करते, ये इसका शत्रु, ये इसका शत्रु, किंतु शत्रु का था साथ ही था, नाश करने वाला। शत्रु का था नाश करने वाला। दो झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को नाश करता है, जो नाश करता है वो शत्रु हुआ। इंद्र से शत्रु कहेंगे तो इंद्र से शत्रु, जो इंद्र को नष्ट करे मारे, वो इंद्र शत्रु होगा। षष्ठी समास करेंगे तो इंद्र से शत्रु, इंद्र को मानने वाला, वृत्रासुर जो होगा इंद्र को मानने वाला होगा। इंद्र शत्रु वर्धस्व, वृद्धि को प्राप्त करे, बढ़े, इंद्र बलव को प्राप्त करे, इंद्र को मार देगा। ये तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष हुआ। बहुब्री करेंगे तो होगा इंद्र शत्रुर्यस्य, इंद्र जिसको मानने वाला है, वही अर्थ तो इंद्र शत्रु का अर्थ वृत्रासुर। बहुब्री करेंगे तो वृत्रासुर हुआ, किंतु इंद्र से शत्रु कहेंगे तो मारेगा कौन? वृत्रासुर इंद्र को मारेगा। इंद्र शत्रुर्यस्य, इंद्र मारने वाले जिसको, वृत्रासुर को मारने वाला कौन होगा? किसको मारेगा? इंद्र शत्रु का अर्थ वृत्रासुर हुआ दोनों में। षष्ठी समास करो तो भी वृत्रासुर, बहुब्री करो तो वृत्रासुर हुआ, किंतु अर्थ भेद हो गया। एक में तो इंद्र को मानने वाला षष्ठी समास, दूसरा इंद्र जिसको मानने वाला, किसको? वृत्रासुर कौन मारेगा? यदि षष्ठी समास करेंगे तो कौन मारेगा? वृत्रासुर इंद्र मारेगा। बहुब्री करेंगे तो कौन मारेगा? इंद्र मारेगा किसको? वर्धस्व, बढ़ो, वृत्रासुर वर्धस्व, वृद्धि को प्राप्त करो, किंतु इंद्र तुमको मानने वाला। बहुब्री समास करेंगे तो क्या होगा? इंद्र तुमको मानने वाला, तुम बड़ा मोटा झगड़ा हो जाओ, वृद्धि को प्राप्त करो, शक्ति को प्राप्त करो, इंद्र तुमको मानने वाला। मरेगा कौन? वृत्रासुर। तो यहाँ षष्ठी समास करने से समासस्य सूत्र से अंतोदात करना चाहिए। इंद्र शत्रु में वो अंतोदात हो जाएगा, और बाकी अनुदातम पदम एक वचन सो अनुदात हो जाएगा, अंतोदात होना चाहिए। किंतु ये उच्चारण करते समय आदि उदात उच्चारण किया। बहुब्रू प्रकृत्या पूर्वपदम, प्रकृत्या पूर्वपद, बहुब्री में पूर्व पद प्रकृति भाव होता है। पहला है इंद्र, वो आदि उदात होने से आगे सब अनुदात हो जाएगा। फिर उदाताद अनुदाता नाम, उदाताद अनुदात सरित, और सरितात् संहितायाम अनुदाता नाम एक स्वर होता है। उदात क्या था? सरित, बाकी एक स्वर हो जाएगा, सो अनुदात होगा। अर्थात आदि उदात कर दिया। आदि उदात करने से क्या बहुब्री समास हुआ? अंतोदात करेंगे तो क्या समास होगा? ये स्वर उच्चारण से ही समास निश्चय हो जाता है। आदि उदात करेंगे तो बहुब्री समास तत्पुरुष नहीं है। तत्पुरुष करेंगे तो क्या होना चाहिए? अंतोदात। वो आदि उदात उच्चारण किया, अर्थ क्या होगा? इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र जिसको मानने वाला, ये उच्चारण किया। अभी इंद्र शत्रु स्वर से अपराध हुआ, क्या करना चाहिए था? अंतोदात उच्चारण करना चाहिए था। कर्म किया पिता ने, त्वष्टा ने, किंतु वो स्वर से अपराध हो गया तो क्या हुआ? कौन किसको मारा? इंद्र ने वृत्रासुर पुत्र को मार दिया। यथे इंद्र शत्रु सरत्व अपराध, स्वर से अपराध होने से इसे इंद्र शत्रु ये भाग वज्र हो गया। यजमान और पुत्र को मार दिया, वृत्रासुर को मार दिया। तो वृत्रासुर ये पहले तो अष्ट को मारा था, विश्वरूप को, तो इंद्र रुष्ट होकर कर्म किया। फिर कर्म ऐसे किया, उसका दूसरा पुत्र वृत्रासुर, उसको भी इंद्र मार दिया। कष्ट होगा। यजमान हिनस्ति, यजमान कौन था? त्वष्टा, त्वष्टा। इसलिए उच्चारण ठीक ठीक करना चाहिए, अर्थात उच्चारण में प्रमाद नहीं करे। समझने के बाद भी प्रमाद नहीं करे, प्रयास करे
शुद्ध करने के प्रयास करने से धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। पहले कुछ पूर्व संस्कार से गलत उच्चारण होता है, किंतु अभ्यास करने से धीरे धीरे। ये उपनिषद में मंत्र में आया इसलिए कि अर्थ, उपनिषद अर्थ को समझना, और शब्द में क्या रखा है ये नहीं, शब्द पाठ भी ठीक करे। जो इंद्र शत्रु वहाँ संबोधन होगा ना, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, संबोधन क्योंकि इंद्र शत्रु त्वम विवर्धस्व, स्वम त्वम मध्यम पुरुष होने की वजह, इंद्र शत्रु स्वम विवर्धस्व, ऐसे इंद्र शत्रु मतलब वो विवर्धस्व पद है, मध्यम पुरुष होने से त्वम का अध्ययन करना पड़ेगा अर्थ करते समय। तो नहीं बढ़ो, हाँ तो त्वम तो हो जाएगा, स्वम क्यों करेंगे? स्वम नहीं मैं करूँ, इंद्र शत्रु होगा कि इंद्र शत्रु? वो मंत्र में जैसा है वहाँ इंद्र शत्रु ऐसा है। इंद्र शत्रु तो हम इंद्र शत्रु वर्धस्व ऐसे करके अर्थ हो जाएगा। अभी शिक्षा अध्याय इसलिए आरंभ किए, आरभ्यते। शिक्षा शब्द का अर्थ करते शिक्षा, ये प्रतीक हो गया। शिक्षते अनया इति शिक्षा, मंत्र अच्छा। ओम शिक्षा व्याख्या श्याम वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्याय। मंत्र तो शिक्षा से ओम ओंकार पूर्वक वेद मंत्र उच्चारण करते। शिक्षा व्याख्या श्याम, शिक्षा की व्याख्या करेंगे, उपनिषद मंत्र है, व्याख्यान करेंगे, शिक्षा का अर्थ करेंगे। यह वर्ण के उच्चारण स्तर लक्षण शास्त्र अथवा वर्ण का भी शिक्षा शब्द से अर्थ करेंगे, इसके व्याख्या करेंगे। व्याख्या सम अच्छी तरह से व्याख्यान करेंगे। वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान, कितने हुए? 6। वर्ण स्वर विराम दिया बीच में, मात्रा बलम के दो में विराम दिया। ये अर्थ नहीं समझना वर्ण ही स्वर है मात्रा ही बल है, ऐसा नहीं। ऐसा वर्ण स्वर है मात्रा बल है साम संतान, ऐसा नहीं। वर्ण अलग है, स्वर अलग है, मात्रा अलग है, बलम अलग है, साम अलग है, संतान अलग है, 6। तो दो के विराम ऐसा है। कहीं ऐसे वैदिक पाठ में, पूर्व प्राचीन पाठ में कहीं बिल्कुल विराम नहीं रहता है, कहीं यहाँ दो के बाद विराम क्या है ना। वर्ण स्वर मात्रा बलम ऐसा रहता है, वर्ण स्वर दोनों मिलकर एक हुआ, ऐसा नहीं समझना। वर्ण अलग आई क आदि, स्वर है, स्वर वर्ण है, मात्रा है, मात्रा ह्रस्व दीर्घ मात्रा है, और बलम प्रयत्न है। साम है समता, उच्चारण के मध्यम वृत्तिया उच्चारण, और संतान है संहिता, लगातार उच्चारण, संहिता उच्चारण। अभी इसका अर्थ करते हैं, शिक्षा का अर्थ करते शिक्षते अनया इति शिक्षा, अनया इति वर्णादि उच्चारण लक्षणम। शास्त्र वर्ण स्वर मात्रा आदि उच्चारण के लक्षण शास्त्र है, ये शिक्षा का अर्थ उच्चारण लक्षण। टीका में दिया लक्षण का अर्थ शास्त्र, उच्चारण शास्त्र कैसे? ऋतुरसाण मूर्धा इच्वसाना तालु इत्यादि। तालु में आगे विसर्ग है या नहीं है? क्यों? नपुंसक है। और मूर्धा पुल्लिंग है, क्या है? या स्त्रीलिंग है? कौन है? कौन बोलते हो? क्या बोलते हो? पुल्लिंग है? क्या प्रातिपदिक है? हैं? मूर्धान, मूर्धन, नकार मूर्धन, ऋत्वसना मूर्धा, ईश्वसाना तालु इत्यादि शास्त्र, ये तो मालूम है। किंतु कहती ये तो अन्यत्र व्याकरण में कहा गया, तस्य अन्यत्रैव सिद्धत्वात्, अन्यत्र व्याकरण में अंग में सिद्ध है, इसलिए यहाँ शिक्षा शब्द से यह कर्म व्युत्पत्तिरेव शिक्षते इति शिक्षा, यह लेना है। शिक्षा शब्द से
कर्म व्युत्पत्तिरेव ग्राह्या, कर्मणि व्युत्पत्ति शिक्षते शिक्षा। इसलिए भाष्य में आया शिक्षते इति वा शिक्षा, जो जिसकी शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा है। शिक्षा कौन हो जाएगा? वर्ण स्वर मात्रा आदि शिक्षा हो जाएंगे। पहले तो शिक्षा तो अन्य आए थी, शिक्षा कौन से? उच्चारण शास्त्र, ऋटोसाना मूर्धा अको विसर्जना नाम कंठ इत्यादि। किंतु ये तो व्याकरण से सिद्ध है। इसे वेद में जो आया है यहाँ शिक्षन्ते इति शिक्षा, शिक्षा का विषय कर्म। क्या शिक्षा है? वर्ण स्वर इत्यादि वर्णादय, ये अर्थ लेना। शिक्षा एवं शिक्षा, शिक्षा शब्द तो शिक्षा धातु ही है। शिक्षा के शिक्षा बने किस बने? अप्रत्यात, प्रत्यात अप्रत्यात नहीं, गुरुश्चल, गुरुश्चल से हो जाएगा, टाप हो जाए शिक्षा। सिर ह्रस्व है किंतु यहाँ शिक्षा दीर्घ है। शिक्षा व शिक्षा दैर्घ्यम छांदसम, वो जो शिक्षा शब्द है उसको वैदिक प्रयोग में दीर्घ है, ऐसे वेद में व्यत्यय बहुलम व्यतिक्रम है। ताम शिक्षा व्याख्यास्याम, वी आ क्या से व्याख्यास्याम, व्याख्या करेंगे। विस्पष्टम, वी क्या था विस्पष्टम, आ का था समन्तात, कथयिष्याम कथन करेंगे, स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से कथन करेंगे शिक्षा के लिए। एक धातु है ख्या प्रकथन है, दादी में आता है, और एक चक्षिंग धातु है अव्यदादि। चक्षिंगो ख्याएँ ऐसा सूत्र है। चक्षिंग धातु को ख्याएँ देश होता है, कब होता है? आर्ध धातु पर हो। और लीट लकार में वालिटी है, विकल्प से होता है, तो चक्षुं ख्याय देश होता है। ये जो ख्या प्रकथन धातु है लघु कौमुदी में आता है, सार्व धातु को का प्रयोग हुआ। ख्या धातु का लूट लकार में क्या बनेगा? लेट में, सिद्धांत में है क्या धातु का? ख्या धातु का लेट लकार में, हाँ सार्व धातु मात्र प्रयोग। ख्या धातु से त्रिच प्रत्यय करें तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा, आर्ध धातु प्रयोग नहीं होता है, सार्व धातु मात्र प्रयोग। शिक्षा में ख्या के सी शिक्षक, यहाँ जो व्याख्या श्याम में ख्या कर दिया है, व्याख्या श्याम वो कौन से लकार का है? लीट लकार में क्या धातु का प्रयोग होगा? वो आर्ध धातु के शता से आर्ध धातु, इसीलिए यहाँ ख्या प्रकथन धातु का रूप नहीं है, किंतु चक्षिंग व खायादिष्टस्य व्यांग पूर्वस्य व्यक्त वाक्कर्मण एतद रूपम, व्यक्त वाक्कर्मण। चक्षिंग ख्यादिष्ट विकल्प से होता है अर्धातु में, अन्यत्र नित्य। देखो चक्षियों क्या है, देखो बाहर क्या है दृष्टि दिया है, वाह लिट्टी में तो आया, हाँ ठीक है, वो वाकरण से वो दे दिया, टीका दे दिया, ठीक है। चक्की का ख्याय वाह लिट्टी, तो लिट्टी में विकल्प है, तो वाकरण से विकल्प से जिसका लिट्टी में होता है उसको लेने के लिए चक्षिंगो ख्यायादिष्ट से, वाह ख्यायादिष्ट होता है किस लकार में? लेट में होता है, सर्वत्र नहीं। सूत्रेण ख्याया, टीका में देखो, ख्यायादिष्टो यस्य यस्य ख्याय आदिष्ट तस्यैदम रूपम, चकिंग धातु का ख्यायादेश किसका होता है? तो तस्यैदम व्याख्या सा में वही रूप है चकिंग धातु का रूपम, न कि ख्या प्रकथ नित्य से, न ख्या प्रकथ नित्य से। क्यों नहीं? तस्य सोपसर्ग से प्रयोग अनविधानात् इत्यर्थ, प्रयोग अनविधानात् इसका अर्थ करेंगे, ख्या प्रकथन है। अच्छा, सोपसर्ग से प्रयोग अनविधानात्, उपसर्ग सहित सोपसर्ग,
प्रयोग से अनभिधान, प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ टिप्पणी में देखो 3 नंबर में सोपसर्ग से थी हैं 2 नंबर, इसमें 4 नंबर है। अच्छा हाँ ठीक है, जैसे छपाया नंबर कोई नहीं, जो दिन जो नंबर देखा ना अधिक नंबर है कोई आपत्ति नहीं। पुस्तक में जो अधिक नंबर हो गया नया पुस्तक में तो अधिकरण से कोई हानि नहीं। जो एक साथ 3-4 दिन पहले आया था ना, वो एक टिप्पणी में 2-3 किया था, तो संशोधन किया है, तो क्यों नहीं होने पर भी कोई इतने है नहीं कि इतने ही एक होना चाहिए, ऐसे 3 कर दें तो एक साथ है, एक साथ टिप्पणी बीच बीच अलग अलग दिया है प्रतीक लेकर के, जैसे वो मतलब अधिकरण नाम संख्या है तो पुस्तक के अनुसार मिल गया तो ठीक है। संस्थानत्व नम ख्यात्र इत्यादि प्रतिबंधक सहित प्रतिबंध उपसर्ग का था प्रतिबंध करके प्रतिबंध सहित से। यहाँ संस्थानत्व नम ख्यात्रे चखिंग ख्याय आदेश होता है। क्या आदेश होता है? ख्याय में ख के आगे क्या है? य है। उपदेश के समय ख के आगे स था। चखिंग क्षाय क्षाय, ख के आगे क्या है? स। तो स को सस्य यो वाच्य त्रिपादी में सकार को य हो जाता है। ये होने से ख्याय हो लिया, किंतु आदेश के समय में सकार। ऐसा होने से क्या है, जैसे नमः आगे ख्या धातु का, ख्या नहीं चखी धातु का त्रिच प्रत्यय किया। चखी धातु से त्रिच प्रत्यय होगा किस सूत्र से? त्रिच प्रत्यय आधा धातु होने से चखी धातु का क्या आदेश होगा? क्या? ख के आगे क्या है? स या य? स। आगे फिर य होगा। अभी नमः के आगे ख्यात्रे, पहले नमः विसर्गे आगे ख्यात्रे, वो जो य है सकार को य हुआ वो असिद्ध है। असिद्ध होने से सर परे विसर्जन एक सूत्र है। क्या सूत्र? थर परे खरी विसर्जन से विसर्जन। थर परे खरी, थर पर का खर पर रहते, पर में खर हो उसके बाद सर हो, सर परे खरी, खरी की अनुभूति है। थर परे खरी विसर्गस्य विसर्जनीय, थर परे विसर्जनीय, वो अलग है, वो खर पर सर अलग है। ये सर पर खर, सर पर का खर रहते, ख के आगे स है, पर में क्या है? सर या कर है? ख के आगे सर है, सर है पर जिससे कर से, सर पर खर है, तो विसर्ग को विसर्ग हो। विसर्ग को विसर्ग विधान करना क्या जरूरत है? पहले तो विसर्ग था, विसर्ग को विसर्ग विधान करने का अभिप्राय अन्यत्र न। सर पर में खर हो तो विसर्ग को विसर्ग रहेगा, अन्यत्र न। अन्य क्या प्राप्त था? कुपो कपूच से ख पर रहते जिह्वा मूल्य भी प्राप्त था, वो जिह्वा मूल्य नहीं होगा। ये संस्थानत्व नम ख्यात्रे इति न, वहाँ अध्याय करके नम ख्यात्रे इत्यत्र संस्थानत्व न, संस्थानत्व कहाँ है? टिप्पणी में संस्थानत्व का तो जिह्वा मूल्य हो, संस्थानत्व का क्या अर्थ? ये थर पर जो वहाँ आदेश ख्यायादेश में सकार उपदेश क्यों किया, सकार के फिर यह क्यों किया? तो उसका प्रयोजन है नम ख्यात्र इत्यत्र संस्थानत्व न, संस्थानत्व नम ख्यात्र इत्यत्र न इति प्रयोजनम। प्रयोजन क्या है सकारादेश करने का? नम ख्यात्र में जिह्वा मूल्य नहीं होगा। यदि स आदेश पहले नहीं करके ख्या आदेश करेंगे, ख के आगे य, तो ख तो खर में आएगा, आगे क्या रहेगा? य, वो सर में आएगा, सर पर बनेगा खर, तो सर पर विसर्जन लगेगा, नहीं लगेगा तो कुपो कुपो से
जीवामूल्य हो जाएगा। इसलिए वहाँ शकार आदेश क्या यही प्रयोजन है। नम ख्यात्रे यहाँ जीवामूल्य नहीं होगा। सत्तानत्व नम ख्यात्रे तत्र न सत्तानत्व न सत्तानत्व का जीवामूल्य न कहाँ नम ख्यात्रे। अच्छा यहाँ देखो सुनो, यदि ख्या धातु का आर्धातु में प्रयोग होगा, किस धातु का ख्या धातु आर्धातु प्रयोग करें तो त्रिच प्रत्यय हो जाएगा, ख्यात्री बन जाएगा। चतुर्थी क्या होगा ख्यात्री। पहले उसके पहले नम, नम के आगे ख्यात्री, नम विसर्ग के आगे क्या है, क्या बनना है ख, उसके आगे क्या है यह है। यहाँ सर पर विसर्जन प्राप्त है नहीं, उनसे कपो कपो चला गया, जीवामूल्य हो जाएगा। यहाँ यदि जीवामूल्य हो जाए तो नम ख्यात्र में जीवामूल्य बन जाएगा ना नहीं। और जीवामूल्य नहीं करने के लिए ख्याय आदेश में सकार आदेश किया। यदि ख्या धातु से आर्धातु प्रयोग होगा तो नम ख्यात्र में जीवामूल्य हो जाए, कोई वारण नहीं करेंगे। तो वारण नहीं करेंगे तो वहाँ स आदेश करने का क्या प्रयोजन होगा, रूप तो बन जाएगा, जीवामूल्य हो जाएगा। जीवामूल्य नहीं होगा इसका अर्थ ख्या धातु का प्रयोग अर्धा धातु का में नहीं होता है। यदि प्रयोग होता तो जीवामूल्य बन जाएगा, सर पर विसर्जन प्राप्त नहीं, जीवामूल्य हो जाएगा। तो फिर वहाँ चकिंग धातु को ख्या आदेश करते समय स आदेश करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये वह ख्यात्रे में त्रिच प्रत्यय रहते ख्या धातु का प्रयोग नहीं होता है। ये सामान्य अपेक्षा हो गया ज्ञापक। आर्ध धातु का मात्र में ख्या धातु का प्रयोग नहीं होता है। यही कह दिया। प्रयोग अनभिधानात्, अनभिधानात् का सार्वत्रिक नहीं है, कहीं कहीं प्रयोग हो सकता है। टीका में दिया सत्तान तो टिप्पणी नम ख्याति इत्यादि प्रतिबंधक सहित से वही प्रतिबंधक हुआ जो सर पर विसर्जन करने के लिए वहाँ। और प्रयोग अनभिधानात्, प्रयोग से असार्वत्रिकत्वात्, अनभिधान अनभिधान तो बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग से असार्वत्रिकत्वात्। यहाँ वही जो तस्य टीका में देखो, सोपसर्ग से प्रयोग अनभिधानात् में उपसर्ग के साथ प्रयोग अनभिधान, पहले तो उपसर्ग को प्रतिबंध करते क्या। उपसर्ग मतलब यहाँ प्रादि क्रियायोग उपसर्ग संज्ञा है। उपसर्ग के साथ प्रयोग अनभिधानात् कहेंगे, प्रयोग असार्वत्रिक प्रयोग होता है। टिप्पणी में यथा श्रुतम तो चिंत्यम व्याख्याति इत्यादि प्रयोग दर्शनात्। व्याख्याति, व्याख्याति में क्या हुआ, उपसर्ग प्रयोग हुआ। ऐसे उपसर्ग विशिष्ट का प्रयोग नहीं होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। वस्तुतः पहले उपसर्ग का अर्थ क्या, प्रतिबंधक नम ख्यात्र है, वहाँ जीवामूल्य नहीं होता है। इसलिए आर्धातु को हमें यही प्रतिबंध होने से आर्धातु के में उसका प्रयोग नहीं होगा। ये प्रतिबंध हो गया सत्तान तो नम ख्यात्र में वार्तिक। ये वार्तिक उसमें भाष्य ये लिंग ज्ञापक हुआ। किसी लिए ख्या धातु सार्वधातु का मात्र विषयक है। और चक्षिंग ख्या आदेश में यत्वादेश असिद्ध होने से सर पर विसर्जन होगा न तो जीवामूल्य। तो और उपसर्ग को वो जो प्रादिक क्रिया उपसर्ग उसको ले करके कहा वो प्रयोग होता है व्याख्याति। व्याख्याति में क्या धातु, कहाँ धातु, क्या धातु, ति प्रत्यय रहते वी आंग प्रयोग होता है। तो उपसर्ग के साथ प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं, किंतु आर्ध धातु का में ख्या धातु का प्रयोग नहीं होगा। ये ज्ञापक होगा सत्तान तो नम ख्यात्रे। तो इसलिए यहाँ जो व्याख्या श्याम में लीट लकार में ख्या धातु का प्रयोग होगा नहीं होगा। इसलिए दिया चक्षिंग धातु का रूप है, चक्षिंग ख्या देश रूप है। भाष्य में चक्षिंगो व ख्यादिष्ट से व्यांग पूर्व से वि आंग पूर्वक अर्थ क्या है, व्यक्त वाक कर्मण, व्यक्त वाक कर्म यस्य, कर्म है जिसका अर्थ व्यक्त वाक। चकी धातु क्या है,
व्यक्तवाक स्पष्ट उच्चारण, व्यक्तवा कर्मण कर्मण एतद रूपम, कौन सा रूप है? व्याख्या श्याम, किस धातु का है? क्या धातु किसने बोला? अभी इतने देर समय चला, किस लिए? क्या धातु का रूप है? नहीं, किस धातु का? अच्छा ठीक है, व्याख्या श्याम। क्या धातु का लिट में क्या बनेगा? क्या धातु का? आर्धातु में प्रयोग नहीं होगा। तत्र तत्र अव्याय क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ क्या? शिक्षन्ति शिक्षा वर्णादि, वर्णादि क्या क्या है? पहला वर्ण, वर्ण क्या है? अकारादि, अकारादि वर्ण है। अकारादि में कार क्या होता है मालूम? कार वर्णात् कार, सार्थ में अकार मतलब अवर्ण, अ ई इत्यादि। स्वर, स्वर क्या है? उदात अनुदात सरित। वर्ण उसके आगे स्वर, वर्ण में अकारादि केवल स्वर बनाएगा या व्यंजन बनाएगा? सब आ जाएंगे। यहाँ स्वर का अर्थ क्या है? अयु स्वर बनना है या व्यंजन बनना है? ये उदात अनुदात लेना है स्वर। मात्रा है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, मात्रा ह्रस्वाद्या। बलम प्रयत्न विशेष, प्रयत्न होता है बल। यह अलग अलग है, मात्रा अलग बलम अलग। आगे साम, साम का अर्थ वर्णाना मध्यम वृत्तिया उच्चारणम, ये समता समान। मध्यम वृत्तिया, मध्यम वृत्तिया क्या है? अति दौड़ कर शीघ्र नहीं बोले और अति विलंब भी नहीं करे। अति शीघ्र बोलेंगे तो 2-3 दिन में मरना छूट जाता है, पता नहीं चलता है क्या बोला। कोई कोई बोलते इतने बोल देते तो बीच में कुछ पता नहीं चलता, 2-3। कोई था सांब स्वरूप को सांस, सांस, तो सांस क्या है? जितने बार कहेगा सांस, क्या कहे? सांस, सांस मतलब सांस हो गया सांब और स्वरूप हो गया सांस, स्वरूप सांस, 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 सांब स्वरूप। और कि होता शीशम, शीशम, शीशम क्या मालूम है? शी कहते वाह उसमें चला गया शिव। और शंकर के शीशम, कितने बार जितने बार में शीशम 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 और सांस वर्ण को, ऐसे कितने शब्द वर्ण अभी ध्यान रखना है। उच्चारण करके बोलते समय दूसरे को बोलते, दूसरे को बोध होगा क्या बोलते हैं। यदि दूसरे को स्पष्ट नहीं होता ऐसे बोलना व्यर्थ हुआ। और एक बार फिर पूछे क्या कहा, तो कम से कम पहली बार यदि स्पष्ट नहीं हुआ, द्वितीय बार स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन द्वितीय बार ही स्पष्ट नहीं होगा, फिर क्या बोला, फिर तृतीय बार। कभी कभी 3-4 बार लोग फिर भी स्पष्ट नहीं होता है, फिर क्या करना है? चुप हो जाओ, क्या क्या कितने बार पूछना। ऐसा नहीं, ऐसे पहले बोलने के पहले थोड़ा संबोधन करके कुछ थोड़ा ये करके सम्मुख करके बोले, एक बार बोलने से पता चले। यदि पहले बार पता नहीं चला तो दूसरे बार बोले तो साफ बोले, 3-4 बार जरूरत नहीं पड़े। और उच्चारण करते समय प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होना चाहिए। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण नहीं करके बोले तो अर्थ पता नहीं चलेगा क्या बोलता है, इसे बोलना पड़ता है। और जो इनका अभ्यास है ना ऐ कहने का, कुछ ही बोलो सुनेंगे समझेंगे, किंतु पहले से तैयारी है हाँ जी, ऐसे कुछ लोग तैयारी कुछ बोलो कहे हाँ जी, फिर चुप बोलो, फिर उत्तर देंगे क्योंकि सुना है, प्रश्न को सुना है। किंतु फिर आदत है बोलना, ऐसे किसी क्या था हाँ कर हाँ है करके, तो वही लोग उच्चारण भी अशुद्ध करते हैं, शुद्ध नहीं करते। एक बार बोलने से नहीं होता, ऐसा नहीं। ये मंत्र में इसमें आया वेद मंत्र के तो विशेष करके, और सामान्य उच्चारण करते समय पाठ में, इसलिए पाठ जो महिमा पाठ हो, गीता पाठ हो, मंत्र पाठ हो, एक साथ मिल करके उच्चारण करने का अभ्यास करें। जो साथ नहीं मिल बोलते हैं ना, वो साथ बोल नहीं पाएंगे। बोलते समय कभी आगे दौड़ जाएंगे, नहीं तो पीछे हो जाएंगे। ये नहीं, प्रमाद नहीं करे समय, शांति पाठ के समय, गीता पाठ के समय, महिमा पाठ के समय
सबके साथ मिल करके बोले। जैसे शांति पाठ में मैं इसे थोड़ा छोड़ करके करता हूँ, सब मिल कर बोले, नहीं तो मिल नहीं पाएगा, आगे दौड़ जाएंगे तो पीछे पड़ जाएगा कोई, तो थोड़ा मिल करके चलने के लिए। जो कहीं चलना है तो पहले धीरे धीरे चले, सब साथ चलने लगे, इकट्ठे हो गए, फिर अपने आप गति बढ़ेगी। कि सब मिले नहीं, पहले चलेंगे तो कोई पीछे पड़ जाएगी, फिर अभी तो वो पीछे आएंगे तो आगे चलेंगे, तो और आगे उनके साथ मिलने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, क्यों नहीं पहुंच नहीं पाएंगे। सब चलाना, उच्चारण करने में जो लोग प्रमाद करते नहीं बोलते हैं, सबके साथ बोल नहीं पाएंगे। बहुत कैसे देखा गया, सबके साथ बोलते सब उनकी गलती होगी, कभी आगे चलेगा, कभी पीछे पड़ेगा, कभी चुप होगा, कभी बोले। इसलिए ये प्रमाद नहीं करके उच्चारण करें। संस्कृत शब्द मंत्र स्तोत्र आदि का उच्चारण से भी अंतःकरण शुद्धि होती है, व्यर्थ नहीं है। पाठ करे भगवान, कुछ तो ध्यान चिंतन उसके साथ साथ पाठ उच्चारण का भी फल है। मध्यम वृत्तिया उच्चारण क्या हुआ, अति शीघ्र नहीं बोले और अति विलम्ब नहीं करे, जिसका जितने काल ह्रस्व है एक मात्र, दीर्घ दो मात्र, एक मात्र दो मात्र होता है, ध्यान करके इतने समय में उच्चारण करना है, ये मध्यम वृत्तिया उच्चारण ये समता है। और संतान संतति, संतान से विस्तार संतति है संहिता, बनाना अतिशयत सन्निधि संहिता। एक वर्ण क्या दूसरे वर्ण में, वर्ण के बीच में कितने व्यवधान होना चाहिए, अर्धमात्रा अवश्य रहेगा। ऐसा ही शिक्षितव्य अर्थ, शिक्षितव्य शिक्षणीय अर्थ ये शिक्षा है ना, ये सब उच्चारण वर्ण स्वर मात्रा बोले इस प्रकार का ये युक्त शिक्षाध्याय, शिक्षाध्याय युक्त शिक्षित अर्थ। शिक्षाध्याय शिक्षा यस्मिन् अध्याय स्वयं शिक्षाध्याय, शिक्षाया अध्याय शिक्षाध्याय, शिक्षा संबंधी अध्याय, जिस अध्याय में शिक्षा है वर्ण उच्चारण ये शिक्षाध्याय। इत्येवं उक्त, इत्येवं उक्त, उक्त का अर्थ उदित, उक्त उदित, उक्त इति उपसंहार उत्तरार्थ। एवं उक्त शिक्षाध्याय, उक्त क्यों कहा, उपसंहार उत्तरार्थ आगे के लिए, समाप्ति के लिए नहीं। देखो उत्तरार्थ भाष्यकार क्या कहते भगवान, ये उक्त कहा इति उपसंहार किमर्थम, उत्तरार्थम, उत्तरार्थ का अर्थ टिप्पणी में दे दिया न समाप्ति अर्थ, न समाप्ति के लिए नहीं, इति उत्तम तो हो गया पूरा, ये नहीं आगे के लिए। किंतु इत्येवम आदि रूप क्या है आगे, किंतु किंतु इत्येवम आदि, किंतु किंतु इति एवं, किंतु एवं, रुक जाओ, किं के आगे किंतु, किंतु किंतु इति, किंतु आगे इति, यण करो क्या बनेगा, किंतु इति, किंतु आगे इति क्या बनेगा, किंतु इति आगे एवं, किंतु तेव, किंतु तेव मादि, ऐसा है। हाँ देखो किंतु इति एवं, व्याकरण पढ़ने वाले संधि करके लिखो, किंतु इति एवं, किंतु तेवं, किं रुको रुको क्या बना छोड़ो, ये नहीं क्या उच्चारण बोलो क्या है, किं त्वी ते आदि रूप पूराचार्य युक्त शिक्षाध्याय वक्षते इत्यर्थ का ही उक्त बनता है नहीं, आगे के लिए कहते आगे कहेंगे, पूराचार्य के द्वारा शिक्षा कहा गया, शिक्षाध्याय आगे कहेंगे, उत्तरार्थ इति उत्तर शिक्षाध्याय इसे कहा गया, इस प्रकार कहा गया पूराचार्य ने कहा, किंतु यहाँ पूरा नहीं हुआ, यहाँ आगे कहेंगे। आगे अधुना
ये शिक्षाध्याय के अंतर्गत ये भी है। अधुना संहित उपनिषद उच्यते, संहिता विषयक उपनिषद, उपनिषद है रहस्य उपासना कहेंगे, संहिता विषय उपासना कही जाती है कहते हैं। टीका में संहिता, टीका में देखो वर्णानाम सन्निकर्ष संहिता है, वर्णानाम सन्निकर्ष संहिता, तद विषय उपासनम संहिता विषय, संहिता विषय से उपासन से तद उपासनम संहिता विषय तद विषय उपासनम प्रथमम कथ्यते, पहला कहते संहिता विषय को उपासना कहते। अधुना संहित उपनिषद उच्यते, संहिता संबंधी उपनिषद उपासना उपनिषद, उपसामीप्य निषरणम इति उपासना उपनिषद, प्रजा पशु ब्रह्मवर्चसादि फलम, वो उपनिषद उपासना के लिए कैसे बनेगा, उपकार सामीप्य निषरणम प्राप्त है, क्या क्या, प्रजा पशु ब्रह्मवर्चसादि फलम अस्यामिति उपनिषद उपासना, उपनिषद का अर्थ यहाँ उपासना है। अभी उपासना कहते उच्यते। टीका में अभी उपासना संहिता विषय कौन सी संहिता लेना है, सन्निधानाच स्वशाखा संहिता एवं ग्राह्य, ये जो शाखा तैत्तिरीय शाखा चल रही है इसमें जो संहिता वो लेना, सन्निधानाच अर्थात मंत्र में आगे है अर्थात संहिता विषय, संहिता है उपनिषद व्याख्या से आम, ये जो अर्थात है ये अर्थात जो कहने वाले मंत्र है आचार्य, अर्थात कहाँ है, हाँ टिप्पणी में, अर्थात इत्यादि वक्तुर आचार्य से प्रकृत शाखा एवं, ये शाखा जो चल रहा है इस शाखा से ही सन्निधान उनसे यजुर्वेदीय संहिता एवं ग्राह्या, यजुर्वेद संहिता लेना, तद विषय को उपासना यहाँ कहते पहले, जिस उपनिषद शाखा चल रही तद विषय का संहिता का उपासना है। संहिता वर्णना हो गया, सन्निधानाच स्वशाखा संहिता एवं ग्राह्या। अब इसमें सहन ये हो गया, ये अच्छा मंत्र है। तत्र नहीं, तत्र पहले तत्र नहीं, हाँ, सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्याम पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम अधिज्योतिषम अधिविद्यम अधिप्रजम अध्यात्मम ता महासंहिता इत्याशक्ष्यते। अर्थाधिलोकम पृथ्वी पूर्वरूपम द्यौरुत्तर रूपम आकाश संधि सह नौ यशः। अभी प्रार्थना करते हैं, नौ आवयो सह यश, यश साथ साथ हो, शिष्याचार्य दोनों को जो अभी ये संहिता विषय उपनिषद ज्ञान से जो यश की प्राप्ति होती है, ये दोनों शिष्याचार्य दोनों को एक साथ ही प्राप्त हो। सहनो ब्रह्मवर्चसम, ये ब्रह्मवर्चस है वृत्त स्वाध्याय निमित्त तेज, वेद बोधित आचार्य का परिपालन करना है वृत्त, वेद बोधित आचार्य परिपालनम वृत्तम, ये वृत्ताध्ययन रिद्धि अमर को समाया, वृत्ताध्ययनार्थी, वृत्त शब्द का अर्थ है वेद बोधित आचार्य परिपालनम, वेद में बोधित जो आचार्य उसका परिपालन करना है वृत्त, शिष्टाचार कहते आचार्य वृत्त है। और स्वाध्याय वृत्त क्या है, वेद अध्ययन, वेद अध्ययन के कारण जो रिद्धि है, रिद्धि का तेज अथ उपचय, तेज आधिक्य,
उसको ब्रह्मवर्चस्व कहा। वृत्त स्वाध्याय के निमित्त जो तेज है इसको ब्रह्मवर्चस्व कहा। सहनो ब्रह्मवर्चस्वम, साथ साथ मिले, ये प्रार्थना। उसके आगे अथातः संहिताया उपनिषदम व्याख्या श्याम। अच्छा, इसका अर्थ पहले देख लेना, ये दो वाक्य है। अच्छा, नहीं अर्थ क्या मंत्र का था, संहिता विषय उपनिषद तो व्याख्यान करेंगे 5 अधिकरण में, 5 आश्रय के द्वारा, पंचसु अधिकरण से है, 5 अधिकरण के आश्रय के द्वारा सब तृतीयार्थ करके वो 5 विषय में उसको व्याख्यान करेंगे। 5 क्या क्या है? लोक सम्बन्धी को अधिलोकम, ज्योतिष संबंधी अधिज्योतिषम, विद्या संबंधी अधिविद्यम, प्रजा संबंधी अधिप्रजम, आत्मा देह संबंधी अध्यात्म। ये सब 5 मिल करके इनको सब ता महासंहिता इति आचक्यते। महासंहिता ऐसे कहते विद्वान लोग। महती संहिता, बड़ी संहिता, बहुत विषय के। ये 5 लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा, अध्यात्म सब कहेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अभी आरंभ 5 में से पहले कहते हैं अथा अधिलोकम। अभी अधिलोक संहिता आप आरंभ करेंगे। पृथ्वी में पूर्व रूप में पृथ्वी दृष्टि, अभी कहेंगे उत्तर रूप में देव दृष्टि, और बीच में आकाश संधि है। ऐसे दृष्टि उपासना करने के लिए अभी दृष्टांत के साथ बताएंगे, भाष्य में आएगा। अच्छा, भाष्य में तत्र संहितादि उपनिषद परिज्ञान निमित्तम यद् यस्य प्राप्यते तन्नावयो तन्नौ आवयो शिष्याचार्य हो सएव वस्तु। संहितादि उपनिषद के ज्ञान परिज्ञान असाध्याय के कारण जो यश प्राप्त होता है, यह तन्निमित्तम यद यश प्राप्यते, यश की प्राप्ति होती है। तन्नौ सह नौ, नौ कहता आवयो, साथ साथ हो, आवयो कहो शिष्याचार्य हो, सहैव तो साथ हो। इसी प्रकार सहनौ ब्रह्मवर्चसम, तन्निमित्तम चेद ब्रह्मवर्चसम, ब्रह्मवर्चस तेज, वृत्त स्वाध्याय निमित्त तेज, वो भी साथ साथ मिले। तच्च स एव अस्तु इति शिष्य वचनम आसी। ये जो आसी अप्राप्त प्राप्ति की इच्छा है आसी। ये जो शांति पाठ में पाठ किया जाता है, इच्छा करते हैं एक कस्य वचनम शिष्य वचन। शांति पाठ में शिष्य को भी पाठ करना है, न कि सुन लेना, न कि बाद में आना, ऐसा नहीं। शिष्य कहते जो छात्र पढ़ रहा है वो उसे आचरण पाठ है। क्योंकि शिष्य सही अकृतार्थत्वात् प्रार्थना उपपद्यते न आचार्य से। कृतार्थ नहीं तो वो प्रार्थना करेगा, आचार्य से न कस्मात् कृतार्थत्वात्। कृतार्थ हो ही आचार्य नाम भवति। कृतार्थ ये न स कृतार्थ ही आचार्य होता है। तो ये सहनौ असह सहनौ ब्रह्मवर्चसम, ये इतने का ही अर्थ हुआ। टीका में सन्नो मित्र इत्य आशीर्वाद, आशीषवाद आशीर्वाद, अप्राप्त प्राप्ति की इच्छा को आशीर्वाद करते। कीर्तन उपनिषद शेष, ये संपूर्ण उपनिषद का शेष है, सब के लिए इच्छा करते। संहित उपनिषद शेषम आशीर्वादांतर महा। सन्न मित्र इत्यादि जो आ गया, ये शांति मात्र पहले आ गया, ये संपूर्ण उपनिषद के लिए। और अभी जो सहनो व्यस सहनो ब्रह्मवर्चसम, ये जो आशीर्वाद किसके लिए? संहिता विषय के लिए। अच्छा, ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वरियमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु
अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम